આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વ શર્મા ચૂંટણીના પ્રચાર માટે ગુજરાતની મુલાકાતે છે। હિમંત બિસ્વ શર્માએ ઝી 24 કલાક સાથે ખાસ વાતચીત કરી। તેમણે જણાવ્યું કે દેશમાં વિકાસ કરવો હોય તો યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ જરૂરી છે। સાથે ભાજપના હિન્દુત્વના ચહેરા અંગે પણ સવાલ પૂછવામાં આવ્યો તો શું કહ્યું હિમંત બિસ્વ શર્માએ, આવો જોઈએ। ગુજરાતની ચૂંટણીઓમાં આસામના મુખ્યમંત્રી પ્રચાર કરવા પહોંચ્યા છે અને તેઓ દરેક મુદ્દાઓ પર વાત કર્યા છે। એક એક મુદ્दा કે જેની અંદર વિકાસની વાત હોય કે हिंदू मुस्लिमની વાત હોય તમાम मुद्दा उठावવામાં આવે છે। मेरे साथ बात કરીશું। हेमंत जी, सबसे पहला सवाल यह है कि आपके ऊपर आरोप लग रहा है, जिस तरह आपने श्रद्धा वाला मामला उठाया कि हिंदू मुस्लिम पे ले जा रहे हैं, चुनाव को विकास से दूर करने का काम आपने किया है। देखिए, विकास का राजनीति या जो विकास का मुद्दा ये अहम मुद्दा है, लेकिन साथ में हमारा देश में लाभ जिहाद, PFI, रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म, इसको आप कोई भी चुनाव से आप नकार नहीं सकता है। दीज आर वेरी वेरी एसेंशियल इश्यूज इन इलेक्शन, बिकॉज देश का जब तक सुरक्षा नहीं होगा, देश में जब तक तुष्टीकरण का राजनीति खत्म नहीं होगा, देश में जब तक महिला सबलीकरण नहीं होता, तलाक जैसा प्रथा विलोप नहीं होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा, तब तक देश में सर्वतरफा जो विकास बोलता है, जो बहुमुखी विकास है, वो कभी संभव नहीं है। आपने कहा कि गुजरात जो नया गुजरात बनाया वो 2002 के फाउंडेशन पे बना है। 2002 को हम कभी नहीं भूल सकते, क्यों ये बात कहनी पड़ रही है? जो 2002 से ही और इसका बाद से ही तुष्टीकरण का राजनीति खत्म हुआ। गुजरात में जो डेली रायट्स होता था खत्म हुआ। गुजरात को एक विकास का मॉडल मिला, जो सबका साथ सबका विकास का एक मॉडल मिला। पहले सबका साथ सबका विकास नहीं था, तुष्टीकरण था। तो गुजरात का इतिहास में 2002 और उनका पीछे का जो समय है 3-4, दीज आर द माइलस्टोन ईयर्स। उसी का फाउंडेशन में ही आज नया गुजरात का एक डेवलपमेंट हम सब लोग को दिखाई देता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कोई भी चुनाव में आपको खाली विकास का बात सुनना नहीं चाहिए, बिकॉज विदाउट सिक्योरिटी एंड विदाउट फाइटिंग विद टेररिज्म ये विकास आपका अधूरा रहेगा। कब कोई भी समय में ये रुक सकता है। लेकिन देश में अगर संतरासवाद खत्म हो जाता है, रेडिकलाइजेशन खत्म हो जाता है, आतंकवाद खत्म हो जाता है, तो ये विकास सस्टेनेबल होगा और ये विकास चतुर्मुखी विकास होगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जिस तरह योगी जी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय है, इस तरह अब हेमंत बिस्वा शर्मा भी बीजेपी के नए पोस्टर बॉय के रूप में उभर रहे हैं। कितना सहमत इस बात से, हिंदुत्व वाली बात, क्योंकि मदरसा का मॉडल जो आसाम का है उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा चल रही। देखिए, हम तो बहुत गर्वित हिंदू है और देश का हिंदू संस्कृति, हिंदू सिविलाइजेशन में देश को जो दिया है उससे देश बहुत गौरव महसूस करता है। सब पर हेमंत बिस्वा शर्मा नया पोस्टर बॉय बन रहे हैं बीजेपी के, ये चर्चा है। ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। जो भी बीजेपी में होता है वो ही हर व्यक्ति सिविलाइजेशन का बारे में गौरवान्वित महसूस करता है और हमें फक्र है कि हम हिंदू हैं। तो क्या वो नया चेहरा हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं है योगी जी के बाद जो हिंदुत्व का चेहरा लेके आगे चल रहे हैं? देखिए, चेहरा तो सब लोग है। आप भी तो हिंदुत्व का चेहरा, आप जैसा ड्रेस कर रहे हैं, वेशभूषा कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो पोस्टर बॉय ऑफ हिंदुइज्म। नहीं, भाजपा की बात चल रही है, भाजपा की बात। मैं यही बताऊं ना, हर भारतीय, हिंदू मुसलमान ईसाई जो भी है, हर लोग गर्वित हिंदू है। इसलिए हमें हिंदू सिविलाइजेशन है ये, तो ये इसमें कोई डिबेट का बात ही नहीं है। एक अंतिम सवाल, हर बार आप जब भी आते हैं तो या हिंदू मुस्लिम की बात या फिर राहुल गांधी, क्योंकि आपने सद्दाम के साथ उनकी तुलना कर दी, उससे तुल पकड़ गया, क्यों बार बार यही मुद्दे लाने पड़ते हैं बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए? मैंने खाली इतना ही बोला कि राहुल जी, अभी आपका चेहरा सद्दाम जैसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दाढ़ी उड़ी काट लीजिए, यू विल बी लुक लाइक नेहरू। तो उसमें बुराई क्या था? अगर कोई, मैं उनको अगर एडवाइस दे रहा हूं कि आप थोड़ा सा विद मॉडिफिकेशन आप नेहरू बन सकता है, तो कोई गलत है उसमें? इसमें क्या इसमें कौन सा राजनीति है? आपको दिखाई नहीं लगता है अभी का जो चेहरा है वो थोड़ा सद्दाम हुसैन से मिलता है? लेकिन थोड़ा सा अच्छा कटिंग उटिंग कर लीजिए, यू विल बी लुक लाइक नेहरू।
ધન્યવાદ तो उसमें गलत क्या है? ધન્યવાદ વિમલતાજી. તો આ હતા હેમંત બિસ્વા શર્મા, જેમણે કહ્યું કે રાજનીતિ એની બાજુ પર છે, પણ તમામ મુદ્દાઓ પર વાત કરવી જરૂરી છે. જે મુદ્દાઓથી વિકાસ થઈ રહ્યો છે અને વિકાસના બેઝની અંદર જે મુદ્દાઓ છે એ મુદ્દાઓને લઈને ભાજપ ચાલી રહ્યું છે અને ગર્વથી દરેક ભારતીય કહે છે કે તેઓ પોતે હિન્દુ છે, એટલે તેની અંદર કોઈ રાજનીતિ ન કરવી જોઈએ. કેમેરામેન રમેશ સાથે બ્રિજેશ દોશી, ઝી મીડિયા, અમદાવાદ.